गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान, जिसकी आज है 10वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो राज्य की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स में सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। और राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। तो इतनी बात आप लोग सबसे पहले यहां से ध्यान में रखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स को दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 153 से 167 तक। और राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए राज्यपाल या गवर्नर महोदय से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 153, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये दोस्तों ओरिजिनल या जो अपना मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रावधान था कि अनुच्छेद 153 के अनुसार हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 या 7वां संविधान संशोधन 1955 किया गया यहां पर, जिसके द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग राज्यपाल से ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 155, जिसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल महोदय की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो राज्यपाल होता है इसे प्रेसिडेंट या अपने राष्ट्रपति महोदय के द्वारा रिमूव या हटा दिया जा सकता है। और जो राज्यपाल महोदय होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन या अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय को। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 156, जिसमें दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है जो कि होता है 5 वर्ष। बेसिकली दोस्तों ये जो राज्यपाल का कार्यकाल है ये राष्ट्रपति महोदय के अनुसार चलता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल का कार्य चलता है और वो मैक्सिमम हो सकता है 5 वर्षों तक। और यदि 5 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 157, जिसमें राज्यपाल होने के लिए योग्यता या क्वालिफिकेशन को बताया गया है। तो ये कुछ योग्यता है दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें पहला है कि वह भारत का सिटीजन या नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो किसी प्रॉफिट पोस्ट या लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 159, जिसमें राज्यपाल के शपथ या ओथ के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल महोदय को शपथ दोस्तों दिलाता कौन है, तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट होगा दोस्तों उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसके जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो।
इसके बाद दोस्तों आप लोग राज्यपाल की शक्तियां कुछ ध्यान में रखिएगा, जिसमें पहला है कार्यकारी शक्तियां जो राज्यपाल की हैं या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। तो कौन से राज्यपाल की कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सीएम या चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद होता है उसको दोस्तों अपॉइंट या नियुक्त किया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं या जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है राज्यपाल महोदय के द्वारा। और ये है दोस्तों अनुच्छेद 165 के अंतर प्रावधान कि राज्यपाल नियुक्त करेगा राज्य के महाधिवक्ता की। फिर अगला है डिस्ट्रिक्ट जजेस या जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों की जाती है किसके द्वारा, तो वो की जाती है राज्यपाल महोदय के द्वारा। और ये प्रावधान दोस्तों किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल महोदय के द्वारा, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राज्यपाल महोदय। फिर इसके बाद अगला आप लोग देखिए फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्तियां राज्यपाल की क्या हैं। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल को दोस्तों परमिटेड किया जाता है राज्य में गवर्नर महोदय के द्वारा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मनी बिल या धन विधेयक और फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक को परमिट किया जाता है दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में गवर्नर या राज्यपाल महोदय के द्वारा। फिर जैसे दोस्तों सेंटर में कैग जो अपना होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो रिपोर्ट करता है सेंटर में प्रेसिडेंट महोदय को, तो उसी प्रकार से राज्य में दोस्तों कैग रिपोर्ट करता है गवर्नर या राज्यपाल महोदय को। इसके बाद दोस्तों आप लोग राज्यपाल महोदय की जो जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्तियां होती हैं वहां से ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल पैराडॉन या क्षमादान दे सकता है किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। और यहाँ पर दो अपवाद है जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है मिलिट्री कोर्ट के द्वारा भारत के, तब वहां पर जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो क्षमादान नहीं दे सकते। और दूसरा है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब भी राज्यपाल महोदय उसे क्षमादान नहीं दे सकते। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियां, और ये होती है दोस्तों डिस्क्रेशनरी पावर, मतलब स्वविवेकी शक्ति होती है जिसमें गवर्नर महोदय वीटो का यूज करते हैं, सीएम या चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, और गवर्नमेंट को बर्खास्त भी कर सकते हैं जब वो मेजॉरिटी या बहुमत में न हो। फिर इसके बाद आप लोग एक अनुच्छेद आप लोग और ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 200, और इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। मतलब यदि कोई विधेयक दोस्तों राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कर दिया गया और वो भेज दिया गया राज्यपाल महोदय के पास उनकी स्वीकृति के लिए, तो राज्यपाल महोदय उस पर अपनी सहमति या स्वीकृति दे सकते हैं, और राष्ट्रपति को दोस्तों राज्यपाल महोदय उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी आरक्षित कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 200 आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 213, जिसमें दोस्तों राज्यपाल महोदय को अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा, जिसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 163, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, तो वो होगा सीएम या चीफ मिनिस्टर। फिर अगला है अनुच्छेद 164, जिसमें यह कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 167, जिसमें यह कहा गया है या यह बताया गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत सीएम या मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।